हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे सीयूटी के लिए, जो जीके स्टैटिक का है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें कि दिया है कि आपको जो है फर्स्ट आपको फाइंड करना है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किस क्रॉप से रिलेटेड है इंडिया के अंदर, ये आपको बताना है। तो जो पहले का जो आंसर है वो है आपका वीट, यानी सी इज द राइट आंसर होगा इसका, वीट। नेक्स्ट है, आपको बोले कि हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो है नेक्स्ट इसमें दे रखा है डी ऑप्शन में, यानी मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन। तो वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए, तो इसमें पूछ रहा है कि वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ये है आपका ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन जो है सी होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी मिल्क से रिलेटेड है आपका वाइट रेवोल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हु लीड द वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है किसने लीड किया था? वाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जो लीड किया था वर्गीस कुरियन ने। वर्गीस कुरियन इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू आपको पता होना चाहिए, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक नाम की बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द। ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो सी इसका राइट आंसर होगा, फीस प्रोडक्शन। फीस प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है येलो रेवोल्यूशन इज लिंक विद द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो येलो जो रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है आपका ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स इज द राइट आंसर, ऑयल सीड्स। वीट के बारे में आपको मैंने बता दिया, ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन से। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो आपने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, आपको ये पता चल गया कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है। लेकिन अगर पूछ ले कि ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है इसमें, तो इसका जो सही आंसर होगा हीरा लाल चौधरी। हीरा लाल चौधरी इज द राइट आंसर। ये आपको पता है वर्गीस कुरियन जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया है। एम एस स्वामीनाथन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। नेक्स्ट है द पिंक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ। पिंक की रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पिंक रेवोल्यूशन, तो पिंक जो रेवोल्यूशन है वो आपका होगा ऑप्शन इसका डी, यानी मीट। मीट, मीट इज द राइट आंसर, पिंक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो है पूछा है कि गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है किससे एसोसिएटेड इंडिया के अंदर? तो गोल्डन जो रेवोल्यूशन है वो एसोसिएटेड फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन। फ्रूट्स एंड हनी प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, मिल्क जो है व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर जब पूछ रहा है तो आपका इंडिया कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपकी गंगा रिवर है। गंगा रिवर इज द राइट आंसर, लॉन्गेस्ट रिवर है। ये यूपी तथा बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल के जो है बे बगल में ट्रेंड करते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अंदर देखो दे रखा है ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है? लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी इंडिया की, तो वह है ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट है रिवर नॉन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? रिवर कौन सी रिवर को कहते हैं दक्षिण गंगा? तो गंगा ऑफ साउथ किस रिवर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर इज द राइट आंसर, यानी गोदावरी रिवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? तो नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट करती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यमुना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। यमुना रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? किसकी सहायक नदी है? तो ये है ऑप्शन ए, यानी गंगा रिवर, गंगा रिवर। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल जो है वो ताजमहल भी कहाँ पे लोकेटेड है? यमुना नदी के, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली जो है एक सिटी है, आपको पता ही है, दिल्ली जो है वो भी उसके बगल में लोकेटेड है, यमुना रिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है विच रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और कौन सी रिवर इसको फॉर्म करती है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, गंगा रिवर, गंगा रिवर। आपको पता चल गया कि गोदावरी रिवर जो है बेसिकली कौन, गोदावरी रिवर जो है ये आपको पता है दक्षिण गंगा इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा गोदावरी रिवर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र एंटर थ्रू द इंडियन विच स्टेट।
तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कौन सी स्टेट से एंटर करती है इंडिया के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। और मैं आपको बताऊं सबसे ईस्टर्न मोस्ट अगर कोई स्टेट है तो वह है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज तिब्बत से। तिब्बत से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो गंगा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो ऑप्शन ए होगा इसका यमुना। यमुना इज द राइट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। सोन रिवर जो है ये बिहार के अंदर बहती है, बिहार के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार, सोर ऑफ बिहार किस रिवर का आता है, तो बिहार का दुख किस रिवर का आता है, तो बिहार का दुख आता है कोसी को। कोसी जो है बिहार का दुख माना जाता है, कोसी को जो है बिहार का दुख माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है व्हाट डज इसरो स्टैंड फॉर, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको होता है कि हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, और ये किसने लॉन्च किया है, इसरो ने, इसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज पिन स्टैंड फॉर, पिन कोड का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, पिन का पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है पिन का फॉर्म होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये 2015 में जो है इसको प्लानिंग कमीशन से सीधे क्या बना दिया, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना दिया, नीति आयोग 2015 में। तो इसको जो आप क्या बोलते हैं, नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है कि विच ईयर वाज यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश, यूनाइटेड नेशन कौन से साल में एस्टैब्लिश किया गया था, ये 1945 में 24 अक्टूबर को हर साल जो है यूएन डे बनाते हैं, यूएन डे वेरी इंपॉर्टेंट डे है, यूएन डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 1948 में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1935 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, आईएमएफ यानी इंडियन मॉनेटरी फंड जो है ये 1944 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वाज फाउंडेड, तो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड किया था 1969 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर द डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन, यानी डब्ल्यूटीओ मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है, ट्रेड को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है। तो ये कब फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड किया गया था आपका 1991 में, यानी 29 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1991 नहीं होगा, 1995 होगा इज द राइट आंसर। तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए, ट्रेड रेगुलेट करता है, ट्रेड रेगुलेट। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था, तो 1950 में सेटअप किया गया था, 1950, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 40 जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, तो आर्टिकल 14 जो डील करता है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, तो ये आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच, नेक्स्ट आर्टिकल है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19 क्लोज ए 9, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ जो है बेसिकली ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 20। और राइट टू प्राइवेसी भी जो है, जो राइट टू प्राइवेसी वो भी किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनटचेबिलिटी से कौन सा जो है आर्टिकल डील करता है, अनटचेबिलिटी से आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। ये आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है जो होता है उसको खिलाफ है, आर्टिकल 17, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच आर्टिकल डिफाइन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, कौन सा आर्टिकल जो डिफाइन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 इज द राइट आंसर, इसका आर्टिकल 51 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ मेंशन किया गया, तो ये किया गया है ऑप्शन इसका बी होगा, पार्ट 4 में, पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी को मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हमारे पता है सबसे बड़े ओहदे के होते हैं, और इनको कौन से आर्टिकल में डील किया गया है, किस आर्टिकल में इनको रखा गया, आर्टिकल 52, आर्टिकल
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन और कवर्ड इन द आर्टिकल, कौन से प्रोविजन में इमरजेंसी प्रोविजन कवर किया गया, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अगर हम बात करें 352, 356 एंड 360, तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 जो है आपको पता होना चाहिए एंड 360 भी आपको पता है। 360 जो है फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी लागू होती है तब लगाते हैं इसको। 356 जो है प्रेसिडेंट रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है 352 जो है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी में लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रेड क्लिफ लाइन डिवाइड, रेड क्लिफ लाइन किसको डिवाइड करता है? तो रेड क्लिफ लाइन डिवाइड करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान को, इंडिया पाकिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेक मोहन लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, मेक मोहन लाइन किसके बीच बाउंड्री है? तो इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है मेक मोहन लाइन बाउंड्री है, ठीक है। नेक्स्ट है 38 पैरेलल लाइन डिवाइड किसको करता है? तो 38 पैरेलल लाइन डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को जो है 38 पैरेलल लाइन डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग लाइन वाज बाउंड्री बिटवीन, हिंडनबर्ग लाइन जो है किसके बीच की बाउंड्री है आपको पता होना चाहिए? तो ये है जर्मनी एंड पोलैंड, जर्मनी एंड पोलैंड इज द राइट आंसर, जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट है 17th पैरेलल वाज डिवाइडेड, यूज्ड टू डिवाइड, तो 17th पैरेलल किसको डिवाइड करता है वियतनाम को, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया कौन सा? नेशनल हाईवे, so national highway 44 is the right answer. Next है which is the longest dam in India, longest dam इंडिया का कौन सा? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम is the right answer होगा। नेक्स्ट है which is the largest state in India by area, largest state कौन सा इंडिया का by area? तो ये है राजस्थान, राजस्थान is the right answer, option C। नेक्स्ट है which is the smallest state in India by area, तो स्मॉलेस्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है? अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो गोवा है, गोवा, यानी ए इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई पॉपुलेशन, तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन के मामले में? उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है बिहार। तो ये आपको याद रखना है, नंबर 1 पे यूपी, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, एमएच, उसके बाद आता है आपका बिहार यानी बिहार, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया बाई एरिया, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया कौन सा है बाई एरिया? एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो वह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड इन इंडिया, रिवर आइलैंड इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट? मजोली, मजोली इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हुआ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे इंडिया के पहले प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया कौन थी? फर्स्ट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की? महिला प्रेसिडेंट, तो महिला प्रेसिडेंट जो थी प्रतिभा पटेल, प्रतिभा पटेल। इंडिया अगर पीएम की बात करें, फर्स्ट वुमेन, वुमेन में पीएम की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। अगर आपको मीरा कुमार का नाम आ जाए तो लोकसभा की जो है पहली स्पीकर थी महिला, महिला स्पीकर, फर्स्ट फीमेल स्पीकर किसकी? लोकसभा की, लोकसभा की, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ऑप्शन जो है इसका ईरान एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन इंडिया, सीजीआई कौन थे देश के पहले? तो सीजीआई कौन थे देश के पहले? सीजीआई देश के थे अभी आपके जस्टिस हीरालाल जे कन्हैया, जस्टिस हीरालाल जे कन्हैया। अभी के सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, याद रखना संजीव खन्ना, लेकिन अभी कुछ ही दिन में रिटायर होने वाला, तो आप इसको अपडेट में रखना कौन से सीजीआई बनने वाले, ठीक है। संजीव खन्ना अभी वैसे हैं हमारे। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, तो पहली महिला कौन थी आईपीएस ऑफिसर इंडिया की? पहली महिला आईपीएस ऑफिसर वो थी किरण बेदी, किरण बेदी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, कौन सा सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन था? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन था? तो सही आंसर जो होगा तारापुर, 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 सी इज द राइट आंसर। नीचे विच इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन था? आपको पता है अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो हमारा पहला जो था SLV3, SLV3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहले इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, परम 8000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडिया जो है स्पेस प्रोग्राम को किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम को बोलते हैं विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम की याद रखना
डॉक्टर होमी जे भाभा, होमी जे भाभा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको स्पेस की बात करें तो विक्रम साराभाई, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हमें जो है अपनी जो है एनर्जी को मतलब जो है यूज करना है, तो डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जो बेसिक यूनिट क्या होती है, तो जो मौलिक इकाई होती है हमारी जीवन की होती है सेल, यानी सेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा सेल। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मेजर किससे कहते हैं, ए मीटर से, ए मीटर से। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, व्हाट इज द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल बोला है, नॉन रिन्यूएबल याद रखना, नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कॉइल, कॉइल जो इसको रिन्यू नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन। तो ये हमारे सारे रिन्यूएबल है बट की कॉइल नहीं, ऑप्शन जो है इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर। जब भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। मान लो कटोरे में तुमने पानी रखा और वो धूप में रख दिया और फिर कुछ समय बाद जो है भाप बन के उड़ गया, यानी वेपर बन के उड़ गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। तो बोन एंड टीथ को फॉर्मेशन में कौन सा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। न्यूटन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी वाज हैज हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23। 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर। तो 23 इज द राइट आंसर होगा इसका। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड क्या होता है, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। इसमें गोल्ड का केमिकल सिंबल पूछा है तो वो होता है ऑप्शन इसका ए यू होगा, ए यू, ए यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं, एक बार और स्वागत है हम इस चैनल पर। और जो है हम इसमें इम्पोर्टेंट जीके करेंगे स्टैटिक के, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें पूछा है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। सो इसमें पूछ रहा है कि यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेशन है इसका। सो इसका पूछा है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है। और इसका सही आंसर जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी, यानी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है यूनाइटेड नेशन का जो है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का प्राइमरी गोल क्या है, इसमें पूछ रहा है यूएनओ का प्राइमरी गोल क्या है। तो बेसिकली जो प्राइमरी गोल है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, इनका प्राइमरी गोल है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी के, तो वो है एंटोनियो गुटरेस। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑन एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश। तो यूनाइटेड नेशन जो है कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था 1945 को। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि जो है विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो वो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, वो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आपको पता है P5 मेंबर है। तो P5 जो मेंबर है वो परमानेंट मेंबर होते हैं इसके अंदर, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। देखो ये जो है 2-2 साल पे चेंज होते रहते हैं, बट ये P5 जो कंट्री है इसमें जो है ये हमेशा के लिए रहते हैं ये सब, तो सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कौन सा इसमें से, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ रहा था, ये होगा न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें से पूछ रहा है कौन परमानेंट मेंबर नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो वो जो आंसर होगा इसका जर्मनी होगा, ऑप्शन सी। जबकि चाइना है, फ्रांस से, रशिया है और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन भी क्या है एक इसका परमानेंट मेंबर है। ठीक है, ये टोटल 5 है, टोटल कितने, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इसमें से क्लासिकल डांस कौन सा है,
फॉर्म ऑफ इंडिया का, तो ये है आपका कथक। कथक जो है क्लासिकल डांस है, ठीक है। नेक्स्ट है द डांस फ्रॉम भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारतनाट्यम जो डांस है वो किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, तो वह है ऑप्शन बी तमिलनाडु से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डांस ऑफ गॉड इन इंडिया। तो डांस ऑफ गॉड्स इंडिया में किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कथकली को, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट टू केरला ऑनर द मिथिकल डेमन महिषुरा। महिषुरा जो है इनको जो है ऑनर करते हैं, तो कौन सा ये फेस्टिवल है, तो ये ओनम है। ओनम कहाँ पे होता है आपसे पूछेगा तो आपको बताना है केरला में होता है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल स्पेशली इन तमिलनाडु इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ सन गॉड। सन गॉड को जो है वर्शिप करते हैं इस फेस्टिवल के अंदर, तो ये कौन सा फेस्टिवल है, तो ये है पोंगल, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु, और आपसे अगर पूछे ओनम, तो ओनम जो है आपका केरला, ठीक है। ये आपको दो याद रखना है। नेक्स्ट विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल। फीफा वर्ल्ड कप टाइटल किसने सबसे ज्यादा जीता है, तो ब्राजील ने जीता, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो मिल्खा सिंह को कहते हैं, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने सालों पे ओलंपिक गेम्स होता है हर बार, तो ये 4 सालों का होता है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच क्रिकेटर इज नोन एज अ मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, ये सचिन तेंदुलकर जी को कहते हैं मास्टर ब्लास्टर। इन विच स्पोर्ट्स इज डेविस कप अवार्ड। तो ये अवार्ड कौन से किया था, डेविस कप को किस जो है स्पोर्ट्स में अवार्ड किया जाता है, तो ये किया जाता है टेनिस के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो अभिनव बिंद्रा था पहले। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है देश के होते हैं, वो कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 5 सालों के लिए। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी से जो है कौन सा पार्ट डील करता है, जो सही आंसर होगा पार्ट आपका 4 होगा। पार्ट 3 जो है ये फंडामेंटल राइट से डील करता है, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12। टोटल 12 जो है मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, आर्ट्स लिटरेचर साइंस जिस फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में डील किया जाता है, कौन से शेड्यूल के अंदर, तो 10th शेड्यूल के अंदर डील करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, यानी कोई भी जब लॉ बनता है तो उसको रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट इसको रिव्यू कर सकती है। तो ये हमने कहाँ से लिया जुडिशियल रिव्यू, तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो किस इंडियन स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता, उड़ीसा से, जबकि राजस्थान छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से पास करता है, तो उड़ीसा से नहीं करता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा है लार्जेस्ट, तो वो है आपका ऑप्शन सी होगा इसका वुलर लेक। वुलर लेक ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कि चिल्का लेक लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून इन एशिया इज लोकेटेड विच स्टेट। तो किस स्टेट में पूछ रहा है लोकेशन है इसका चिल्का लेक का, ये उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट है। द लोनर लेक इन महाराष्ट्र वॉज फॉर्म ड्यू टू। लोनर लेक जो है फॉर्म हुआ है किसके कारण, तो मेट्रोइट इम्पैक्ट के कारण, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इसका, मेट्रोइट इम्पैक्ट के कारण। विच लेक इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट देखो ये सॉल्ट वाटर लेक है, इनलैंड पूछा है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, तो 29 का जो करेक्ट होगा सांबर लेक ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोकतक लेक नॉन फॉर इट्स फुंदी फ्लोटिंग वेजिटेशन और इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में लोकेशन है इसका, तो ऑप्शन जो इसका बी होगा मणिपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुलिकत लेक लाई बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट। तो किस टू इंडियन स्टेट के बीच में लाई करता है पुलिकत स्टेट, तो ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियन जीडीपी। तो कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, तो जो है सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन पब्लिशिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया, तो सीएसओ।
व्हाट इज द मीन बाय फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, यानी गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस का टोटल रिसिप्ट जो है, इसमें आप अगर माइनस करोगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फॉर्म। तो कब से इम्प्लीमेंट किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो ये 2017 में किया गया था, और ये किया गया था 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को जो है पूरे भारत के अंदर जो है डॉक्टर डे भी मनाया जाता है, डॉक्टर डे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं इंडिया में? तो सेबी करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच रेवोल्यूशन सेट अप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? तो किसने ये सेटअप किया गया था? इन रेवोल्यूशनरी ने जो है सेटअप किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ऑप्शन 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस। ठीक है। विच पैक्ट वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में कौन सा पैक्ट साइन किया गया था 1931 को? ये पूना पैक्ट साइन किया गया था, ऑप्शन सी। 39 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच एक्ट इज नॉन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट इंडिया? तो किन कौन से एक्ट को बोलते हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट? तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। ठीक है, 1858। ठीक है। नेक्स्ट है द रोलेट एक्ट 1919, 1919 में एक रोलेट एक्ट पाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट टू, ये क्या था? डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, नो दलील, नो अपील। इसमें क्या था कि अरेस्ट कर लेना किसी को भी, कोई भी ट्रायल नहीं होती थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 5 जून को किया जाता है हर साल। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 21 जून को जो है हर साल सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो जो 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन इसका होगा ए, 28 फरवरी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया था? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड लिटरेसी डे? किस साल को वर्ल्ड लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 सितंबर। नेक्स्ट है 46 का, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 12 जनवरी। हु बिल्ट गोल गुम्बज, किसने बिल्ड किया था? तो ऑप्शन जो इसका होगा मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो किसने स्टार्ट किया गया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन इंडिया? तो कब लॉन्च किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो 50 का जो आंसर होगा 1920 को लॉन्च किया गया था, 1920 में। नेक्स्ट है हु गिव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? किसने बोला था कि मुझे ब्लड दो मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो 51 का जो सही आंसर होगा, ये किसने बोला था आपको बताना है। तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी लेड चंपारण मूवमेंट इन 1917 टू एड्रेस इशू ऑफ, तो कौन सी इशू को एड्रेस करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था चंपारण मूवमेंट? तो ये क्या था आपका इंडिगो फार्मर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच बुक वाज रिटन बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका विच रिफ्लेक्ट हिज थॉट ऑन नॉन वायलेंस ट्रुथ? तो कौन सा बुक लिखा था उन्होंने? द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है। नेक्स्ट है हु कॉइन द टर्म महात्मा फॉर द गांधी? महात्मा जो है किसने कॉइन टर्म किया था गांधी के लिए? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन स्पेस? पहले कौन से पर्सन थे जो स्पेस में ट्रेवल किए थे? तो यूरी गैगरियन जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज? पहली महिला कौन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो मेरी क्यूरी को। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है बाय एरिया? तो वेटिकन सिटी। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? एंजल फॉल। ठीक है। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो नेशनल एनिमल कौन है ऑस्ट्रेलिया का? वो है कंगारू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट?
यूनाइटेड स्टेट की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? CIA। नेक्स्ट है विच कंट्री इंटेलिजेंस एजेंसी इज कॉल्ड मोसाद। तो एक मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, किसकी ये कंट्री की है? तो इसराइल का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया नॉन एज। तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है? वो है रो। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज अ पर्ल ऑफ इंडियन ओशन। तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन किसको कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। वाइल्ड एलिफेंट जो है किस कंट्री कहते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, तो ये थाईलैंड कहता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो थंडर ड्रैगन किस कंट्री को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्लैंट्री अवार्ड इन इंडिया। तो सबसे हाईएस्ट ग्लैंट्री अवार्ड कौन सा है? तो परम वीर चक्र, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट ग्लैंट्री अवार्ड है। हु इज द फर्स्ट रेसिपियंस ऑफ द परमवीर चक्र। ये किसको मिला था सबसे पहले ये परमवीर चक्र? तो आपको बताना है इसको। तो मिला था ये आपका मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट ग्लैंट्री अवार्ड इन इंडिया। तो सेकंड, पहला तो परमवीर चक्र हो गया, सेकंड कौन सा था? तो सेकंड जो है ये आपका महावीर चक्र है, महावीर चक्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच न्यूज़पेपर इज नोन एज द वॉइस ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय द लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा जो है फाउंड किया गया था एक न्यूज़पेपर? एक केसरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। पहले रेसिपिएंट कौन थे दादा साहब फाल्के अवार्ड के? तो थे पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वेयर इज द क्रिमिटेरियम ऑफ जवाहरलाल नेहरू लोकेटेड। तो उनका कहाँ पे जो है शमशान घाट लोकेटेड है? जहाँ पे उनको दफनाया गया वहाँ पे कौन सी जगह पे? तो ये किया गया शांतिवन, ऑप्शन करेक्ट ये होगा। नेक्स्ट है वेयर इज द क्रिमिटेरियन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री लोकेटेड। तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये विजय घाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वेयर इज द क्रिमिटेरियन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लोकेटेड। बी आर अम्बेडकर कहाँ पे है? तो चैत्या भूमि, चैत्या भूमि मुंबई के अंदर है। वेयर इज द क्रिमिटेरियन टोरियम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। ये इनका कहाँ पे? 85। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा इसका रायगढ़ फोर्ट, महाराष्ट्र, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो ये है आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन ऑन राइनोस। तो किस लिए फेमस है? कौन सा नेशनल पार्क है किसके लिए? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉइन। एशियाटिक लॉइन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? वो है आपका गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन ए, जो कि गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक नेशनल पार्क है। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो पहले कौन थे रेसिपिएंट भारत रत्न के? तो सी राजा गोपालचारी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड। लिटरेचर में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच स्पोर्ट। तो ये किसमें किस एरिया में जाता है? स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है विच फोल्क डांस इज परफॉर्म इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। तो कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? तो बिहू डांस किया जाता है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो ये इसरो का भी एस्टेब्लिश किया गया था 1969 को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन सी यानी मिल्क। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया सेकंड है बट पहले नंबर पे कौन है? वो है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट किया था? जॉन गुटेनबर्ग ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। विच टू कंट्री कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कौन सी कंट्री वो एक्सरसाइज करती है? इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबार इज ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया यूनाइटेड स्टेट विच अदर कंट्री। तो ये जापान के साथ जो है एक्सरसाइज मालाबार जो है तीन कंट्री के साथ मिलकर किया जाता है। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे जीके स्टैटिक के, जो कि हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इम्पोर्टेंट जीके करेंगे स्टैटिक के टॉप 100। दोबारा से एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ये जो है आपका सेकंड वीडियो है टॉप 100 के। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि पूछा है कि हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल का जो है डिस्कवर किसने किया इनमें से? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटीनियो वैन ल्यूवेनहुक, मैटिस सेल्डन्स। तो जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा जो है ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर वो है नाइल रिवर। नाइल रिवर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। तो तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है? तो जो तिब्बत में इसका नाम है वो है सेंगपो। सेंगपो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, सेंगपो। नेक्स्ट है विच रिवर फ्रॉम धुआंधार वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश। तो कौन सी रिवर जो है फॉर्म करती है धुआंधार फॉल्स मध्य प्रदेश के अंदर? तो एक चीज तो आपको याद रखना है, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। सेकंड आपको ये याद रखना है कि कौन सी रिवर पे जो है ये फॉर्म करती है। तो ये फॉर्म करती है आपको ऑप्शन ए नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और इसी पे जो है धुआंधार फॉल वाटरफॉल जो है फॉर्म करती है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन बी यानी 1885 में। सो 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर जो थे एओ हुम। एओ हुम ने जो है इन्होंने स्थापना करी थी इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड। तो फर्स्ट सेशन कौन सा हुआ था आईएनसी का और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये इसमें पूछ रहा है, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बॉम्बे। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना करने वाले कौन से व्यक्ति थे? ए हूँ। नेक्स्ट है कि विच ईयर वाज द स्प्लिट इन द आईएनसी एट सूरत। सूरत में जो है एक आईएनसी का स्प्लिट हुआ था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। तो वो कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन पूछा है इसमें। तो ये हुआ था आपका, ये होता है 1907 में, यानी 1907 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु गिव स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो किसने बोला था कि स्वराज जो है मेरा बर्थ राइट है? ये किसने बात बोली थी? ये बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी वाज 14। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी जो है कब हुआ था? 14। तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था इसमें जो है इसमें सही से दिया वो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन 12 का वो होगा ऑप्शन ए 1757। 1757। अगर आपसे पूछे बैटल ऑफ पानीपत पहले कब हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे? ऑप्शन बी यानी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन जो है इसका बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। तो पहली जो रूलर कौन थी दिल्ली की? तो जो पहली रूलर थी, वुमेन में रूलर थी पहली दिल्ली की, जो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है साइमन कमीशन केम टू इंडिया। तो साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? तो साइमन कमीशन कब आया था इसमें पूछ रहा है, तो 1928। 1928, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडिया टू विन नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है किस इंडियन ने पहली बार जीता था? इंडिया ने। फर्स्ट इंडियन कौन था जो नोबेल प्राइज जीते थे? तो 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने नोबेल प्राइज पहली बार इंडिया में जीता था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पहले इंडियन जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए थे तो वो कौन थे इसमें पूछ रहा है। तो वो थे आपके ऑप्शन सी होगा अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न किस महिला को पहली बार मिला था? तो इसमें पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा एम एस सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी जो ये पहली महिला थी जिनको ये भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। पहले इंडियन कौन थे जिसको भारत रत्न मिला था? तो जो पहले इंडियन थे जिसको भारत रत्न मिला था वो थे आपके आपके सी राजागोपालचारी। सी राजागोपालचारी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट इन फिजिक्स। पहले इंडियन लॉरेट कौन थे नोबेल फिजिक्स में? तो आपसे पूछ रहा है ये। ठीक है। तो आपको बताना है ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। तो 21 का जो सही आंसर है, और 21 का सीवी रमन। सीवी रमन, सीवी रमन।
ठीक है, फिजिक्स में जो है इनको मिला था, ठीक है, फिजिक्स में। नेक्स्ट फंड इंडियन फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड किसको पहली बार मिला था? तो ये मिला था विनोद भावा के, विनोद भावे भावे को पहले मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट फंड फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश के? पहले गवर्नर जनरल ये तो वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी क्या है आपको बताना है। 24 का सही आंसर होगा एन, ये एन जो है जापान की करेंसी है, ठीक है। युआन किसकी है? चाइना की है, युआन किसकी है? चाइना की, तो एन जो है किसकी? जापान की करेंसी। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ भूटान क्या होगा? करेंसी ऑफ भूटान जो है इसका ऑप्शन होगा गुल्ट्रम, यानी एक एन गुल्ट्रम, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज फाउंड विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, कौन से एटमोस्फेयर के लेयर में जो है ओजोन लेयर फाउंड किया था? आपको पता है ओजोन लेयर जो है यूवी रेस से जो है आपको प्रोटेक्शन देता है, तो यूवी रेस से प्रोटेक्शन देता है जो यूवी रेस से। तो इसका जो ओजोन लेयर का जो है कौन सा एटमोस्फेयर में पाया जाता है? तो जो 26 का जो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो है यारे लेयर में पाया जाता है कौन सा? ओजोन लेयर। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड अ फर्स्ट अर्थ समिट इन 1992, तो कौन सी कंट्री ने जो पहली बार अर्थ समिट जो है होस्ट किया था 1992 में? तो ये ब्राजील ने किया था, ब्राजील, रियो डी जेनेरो में हुआ था इसका समिट, और ये ब्राजील, ब्राजील ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो सेलिब्रेट किया जाता है तो जून 5 को, यानी 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो जून 5 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो क्या फॉरेस्ट से रिलेटेड है, रिड्यूसिंग एसिड एंड क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो सही आंसर होगा उसका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट टू हाउ मेनी मेजर सिटी, तो कितने मेजर सिटी को कनेक्ट करता है आपको गोल्डन, ये जो क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है 4 सिटी को, 4 से दिल्ली हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से 4 जो है महानगर को कनेक्ट करता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ उदय स्कीम, उदय स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उदय स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव क्या है 31 का जिससे आंसर होगा फाइनेंशियल टर्न अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, फाइनेंशियल टर्न अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो ये उदय जो किससे रिलेटेड है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। व्हाट इज जस्ट प्रगति स्टेट, प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रगति का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑप्शन बी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्कीम एट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज इन इंडिया, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज इन इंडिया, तो कौन सी स्कीम है? 33 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है विच एम टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू पुअर फैमिली इन इंडिया, तो पुअर फैमिली इंडिया में कौन सा हेल्थ स्कीम जो प्रोवाइड करता है? तो 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन होगा आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना जो है किससे रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो रिलेटेड है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च इन विच ईयर, तो स्वच्छ भारत अभियान कौन से साल में लॉन्च किया गया था? तो 2014, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रमोट्स, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस चीज को प्रमोट करता है? ये लोन टू SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, लोन टू SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम किसान प्रोवाइड हाउ मच एनुअली टू फार्मर, कितने जो साल भर में कितना पीएम किसान के अंदर दिया जाता है पैसे? तो 6,000 रुपये जो है साल भर में दिया जाता है, 2,000 की किस्त का, ठीक है, 2,000 की किस्त के हिसाब से जो है 6,000 दिया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 39 का जो सही आंसर होगा प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर, प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? तो ये है इम्यूनाइजेशन से, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन 41 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड, हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनाइटेड नेशन का? तो ये है आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट मेड टू वॉक ऑन द मून, पहले आदमी जो मून पे चले थे उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट फेमस नोवेल 1984, 1984 का फेमस नोवेल किसने लिखा था? तो लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने, जॉर्ज ऑरवेल ने, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड में कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ द IMF, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? 45 का जो सही आंसर होगा वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC यानी अमेरिका के अंदर, US के अंदर, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का यानी दुख किसको कहा जाता है, कौन सी रिवर को कहा जाता है, तो बंगाल का दुख जो कहा जाता है दामोदर रिवर को, दामोदर रिवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 46 का। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस और प्राइड कौन से ये इसके ऑथर कौन थे सबसे फेमस, 47 का जो सही आंसर है वो जॉन अस्टिन, जो जैन अस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया के हिसाब से देखा तो लार्जेस्ट लेक कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, एरिया के हिसाब से देखा है तो 48 का जो सही आंसर होगा कैप्शन सी, कैप्शन सी जो है सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है वो द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पर्सन कौन थे, वो थे अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा जो इन्होंने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन है, स्किन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बैटल ऑफ वाटरलू वाज फोर्ट इन विच ईयर, तो बैटल ऑफ वाटरलू कौन से साल में फोर्ट किया गया था, कौन से साल में लड़ा गया था, इसमें पूछ रहे हैं आपसे। तो बैटल ऑफ जो है ये आपका बताना है कौन से साल में लड़ा गया था, ठीक है। तो ये 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1815 में, 1815 में, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु डिस्कवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने डिस्कवर किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने डिस्कवर किया था इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, इशाक न्यूटन, गैलीलियो एंड नील्स बोर, ठीक है। तो आपको बताना इसमें सही आंसर क्या होगा, तो आपको सही आंसर बताना इसमें क्या होगा, ठीक है। तो किसने डिस्कवर किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो 52 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट है विच ओशन इज द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट जो है ओशन कौन सा है वर्ल्ड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ओशन, तो 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट है। और आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ओशन कौन सा, लार्जेस्ट वो है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज, पहले इंडियन कौन थे जो बुकर प्राइज जीते थे, 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय इन्होंने जो है बुकर प्राइज जीता था पहले इंडियन थी, ठीक है। विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, वाटरफॉल जो है टॉलेस्ट वर्ल्ड का कौन सा है वाटरफॉल, वर्ल्ड का टॉलेस्ट, तो 55 का जो सही आंसर है एंजल फॉल, एंजल फॉल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्होंने जो है 565 राजवाड़ों को मिलाने में, जो है प्रिंसली स्टेट को मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, प्रिंसली स्टेट को मिलाने में, ठीक है, इंडिया के अंदर, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और यूनिटी डे भी जो है इन्हीं के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी डे, ठीक है, यूनिटी डे। नेक्स्ट आता है विच प्लांट इज क्लोज टू सन, सबसे क्लोज कौन सा प्लांट है सन के, तो जो है मरकरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन से वर्ल्ड के अंदर, तो ऑप्शन जो है बी होगा ब्राजील, ब्राजील सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का। नेक्स्ट है विच सिटी इज नॉन एज अ सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय किस सिटी को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है, किस सिटी को कहा जाता है, ये है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हु इज अ फेमस फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक का फाउंडर कौन है, तो फाउंडर कौन है, वेरी फेमस पर्सनैलिटी मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी थी, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द इंडियन ऑफिशियली अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ने जो है ऑफिशियली कब कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था, तो ये किया था 1950 में, ठीक है। और ये जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, इसको जो इफेक्ट में लिया था 26 जनवरी 1951, ठीक है, इफेक्ट में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस अटलांटिक ओशन, पहली महिला जो इन्होंने सोलो जो है वो किया था, फ्लाई किया था अक्रॉस अटलांटिक ओशन, तो ये होगा एमिली एयरहर्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, तो स्टेप्स है, स्टेप्स, ठीक है, फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखना। और स्मॉलेस्ट बात करें तो स्मॉलेस्ट आपका ये है स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड, कौन से कॉन्टिनेंट में, आपको पता है सहारा डेजर्ट द लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, तो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 65 का जो आंसर होगा वो सी अफ्रीका, अफ्रीका में लोकेटेड है ये सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट है विच प्लानट इज नोन एज द रेड प्लानट, रेड प्लानट किस प्लानट को कहा जाता है, तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए मार्स, मार्स।
नेक्स्ट है विच ऑफ द इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। आपको पता है संविधान में हम चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल डील करता है, कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो आपको पता है सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ये कौन से ये जो है मतलब जो है अमेंडमेंट से लाया गया था, ये पूछा है इसमें, तो आपको बताना है। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से इसको लाया गया था आपको बताना है। तो जो इसका 68 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट। कौन से पार्ट जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है? तो 69 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पार्ट थ्री डील करता है किससे? फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी जो है कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पार्ट 4 में ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। हु इज अ पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। लोकसभा किसके पास पावर है डिसॉल्व करने का? तो 71 का जो सही आंसर है तो वैसे तो लोकसभा डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस होता है। इसमें राज्यसभा होना चाहिए था। लोकसभा लोकसभा के पास, सॉरी राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। ठीक है। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटी। कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को जो है वो दिया था, रिकॉग्निशन दिया था? 72 का जो सी आंसर है ऑप्शन ए होगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है कौन से आर्टिकल ग्रांट करता है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितनी उम्र होनी चाहिए मिनिमम प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो 74 का जो आंसर ऑप्शन सी, यानी 35 ईयर्स। 35 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आपको पता है इशू कर सकते हैं जब सेशन में ना हो पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो इस समय जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन है गार्डियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट। विच कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू इंडिया वॉज बोरो फ्रॉम विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू जो है आपको पता है किसी भी लॉ को वो रिव्यू कर सकते हैं, तो कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी से? तो जो 78 का सही आंसर है ऑप्शन आर्टिकल 29 ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है हु इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं? तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। नेक्स्ट है टर्म जुडिशियल रिव्यू रेफर टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लॉस। पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू लॉ, यानी वो कानून को वो जो है रिव्यू कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास इन विच ईयर। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कौन से साल में पास किया गया था? 81 का जो सही आंसर होगा और सी, यानी 2005 में। नेक्स्ट है 82 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन जो है कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो इंडियन सिटीजन जो आर्टिकल में कौन से में डिफाइन किया गया आपको बताना है। ठीक है, तो ये डिफाइन किया गया आर्टिकल 6 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी? 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका 29, ऑप्शन 29 यानी सी होगा 29, आर्टिकल 29। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। किस एक्ट के तहत जो है एनजीटी को एस्टैब्लिश किया गया था? 84 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है, इसके तहत जो इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब कौन से साल में पास किया गया था? तो ऑप्शन जो है 20 का सी आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एयर प्रिवेंटेशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट पास इन विच ईयर। 86 का जो सी आंसर होगा ऑप्शन बी 1981, ठीक है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया? पीसीबी का मेन फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है मेन? 87 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है इन विच फॉलोइंग से खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन सा इसमें से? 88 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा राइस, राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज कल्टीवेशन ऑफ सैफरन प्राइमरली कंसंट्रेटेड, सैफरन कौन सी स्टेट में होता है प्राइमरली? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना केशर कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। विच क्रॉप नॉन इज द किंग ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस किस क्रॉप को बोलते हैं? तो पेपर को बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? तो गोल्डन फाइबर आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को, जूट को, ऑप्शन ए जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिग्यूमिनस क्रॉप, लिग्यूमिनस क्रॉप कौन सा होता है इसमें से? तो लिग्यूमिनस क्रॉप कौन सा है? तो 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? 93 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज रेफर्ड गोल्डन ग्रेन, गोल्डन ग्रेन किस क्रॉप को बोलते हैं? तो 94 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए राइस को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास होता है? तो आपसे पूछता है कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है इक्वेटर? 25 का जो आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में लोकेटेड है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ कोस्ट विच कंट्री, तो ग्रेट बैरियर रीफ कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? तो 98 का जो सही आंसर होगा लेक बैकाल, लेक बैकाल जो है सबसे डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है। डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्री, विच टू कंट्री के बीच में डेड सी लोकेटेड है? तो 99 का जो सही आंसर है इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल एंड जॉर्डन जो है इनके बीच में जो है डेड सी लोकेटेड है, डेड सी। नेक्स्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कौन से साल में लॉन्च किया गया? 1942 में, तो 1942 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ जो है हमारा सेकंड जो है पूरा कंप्लीट होता है जीके स्टैटिक का टॉप 100 का क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट हम जो है अगली वीडियो लाएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसपे उस पे बनाएंगे। बाकी आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।